असदुद्दीन ओवैसी साहब की 2 वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं और वक्फ बिल के बारे में भी अभी आपको कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप ये 2 या 3 मिनट की अपडेट सुन के चले जाएं। बाद में चाहे आप वीडियो देखें ना देखें, आगे को इसमें कलाम पढ़ेंगे, 5-7 मिनट की अपडेट रहती है। कलाम है नबी की आमद के हवाले से, लेकिन जुलूस निकालने से पहले नबी की आमद के हवाले से लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं मेरे अजीजों। लेकिन इस पर मैं आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहूंगा। उस मैसेज को अगर आपने ना सुना तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन उससे भी पहले जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसमें मैसेज देने की कोशिश की है, आप एक बार इसको सुन लीजिए प्लीज, इस मैसेज को सुन लीजिए। उसके बाद में चाहे आप वीडियो देखना या मत देखना, और हम जो पैगाम आपको देने की कोशिश करेंगे उसको भी सुन के जाना मेरे अजीजों। कलाम इतना प्यारा है कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। चलिए, कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले जुलूस मोहम्मदी निकालने से पहले हर मुसलमान तक ये वीडियो आप लाजमी शेयर कर देना। अजीज ओवैसी साहब के इस मैसेज को सुन के जरूर जाना। उसके बाद में वक्फ बिल के बारे में भी आपसे कुछ बात करनी है और जो पैगाम हम आपको देंगे उसको भी सुनना। आइए देखते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ। बिल्कुल। और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना। बिल्कुल, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। जी, समझे ना। असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, जी, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, ताकि चेहरा दिखना जी, चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हकीकत में हाई क्वालिटी के कैमरे लगवा लो दरगाहों पर, अपनी मस्जिदों पर, हर मस्जिद के आगे कैमरा लगा हुआ होना चाहिए मेरे अजीज। अब वक्फ बिल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। 3 करोड़ 40 लाख से ऊपर कल तक, यानी कल 14 सितंबर की शाम तक मैंने देखा था 3 करोड़ 40 लाख से भी ऊपर थे। आज 15 सितंबर है, 4 करोड़ से भी ऊपर आप लोगों ने हिस्सा ले लिया मेरे अजीजों। बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तकरीबन 4 करोड़ के आसपास आप लोगों ने हिस्सा ले लिया इसमें, और ऊपर भी निकल गई होगी, कहानी अभी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जो अभी तक इसमें स्कैन करके हिस्सा नहीं ले पाए हैं तो हिस्सा ले ले मेरे अजीजों। लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, जो गलत तरीके से निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, उसमें धमक की कव्वाली बजाते हैं, उस पर ठमकते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ये सब नाजायज और हराम है। लेकिन हमारे उलमा इकराम हमेशा चीजों को मना करते हैं। कुछ जगह पर कुछ कम इल्मी की वजह से, कम अकली की वजह से, कम इल्मी की वजह से कुछ नौजवान तबका इस कदम को उठा लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप कर तो सवाब की नियत से रहे और पता लगे आप अजाब में, गुनाह में डूब गए मेरे अजीज। हाँ, तो ऐसा ना करें। अगर आपको साउंड सिस्टम लगवाना भी है जुलूस मोहम्मदी में, बड़े अदब के साथ में, अदब का मामला है मेरे अजीजों। ए है खुशियां मनाओ लोगों, सरकार आ रहे हैं। तो यहाँ पर अदब का मामला है, इतने अदब से चलें कि दूसरे गैर लोग भी कहें कि यार बड़े सुकून के साथ जा रहे हैं। बड़े अगर साउंड भी लगाना तो नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें पढ़ते हुए जाएं, ना कि बजाते हुए जाएं। बजा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रहे कोई भी धमक की कव्वाली, कोई भी डीजे वाली कव्वाली या कुछ भी ऐसा ना बजाएं। उसमें सिर्फ और सिर्फ नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें बजाएं, वो भी नॉर्मली। ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने मुंह से माइक में पढ़ें आप। हाँ मेरे अजीजों, मैं अभी एक कलाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। जुलूस में कोई भी खुराफात ना करें। अच्छा, तबर्रुक का जहाँ मामला था, हमारे कुछ भाई आज तबर्रुक छतों पर से फेंकना शुरू कर देते हैं। बराए करम, बराए मेहरबानी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके मोहल्ले में जुलूस मोहम्मदी निकलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी पर आप जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते हैं, अगर आप तबर्रुकात तकसीम करते हैं, तो प्लीज अपनी छतों पर से तबर्रुक ना फेंके। कोशिश करें कि आप खड़े होकर उसको बांटने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इस बात को मुकम्मल सुना। वैसे सबका एक मैसेज आप और सुन लीजिए जो हर मुसलमान को सुनना चाहिए, उनके दिल का दर्द। हो सकता है कि ये वीडियो अब जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 1 मिनट की क्लिप है, प्लीज मेरे अजीज सुन के जाना। हो सकता है कि ये आपके दिल को रुला देगी। देखिए, तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, अल्लाह, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से,
तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाद ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बिल्कुल मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। बिल्कुल बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुसलमानों प्लीज एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है, कल रात भी हमने एक वीडियो डाली थी, कल शाम के टाइम, उसमें हमने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया था। प्लीज मेरे अजीज हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इसमें अपना एहतजाज दर्ज नहीं किया है तो करें। जितना ज्यादा हो सकेगा इतने मुसलमान इसमें अगर एहतजाज दर्ज करेंगे तो ये बिल पास नहीं होगा। मुसलमानों की काफ़ी सारी मुश्किलें नहीं बढ़ने की फिर मेरे अजीजों, वरना बहुत आप एहसास नहीं कर सकते, इतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी मेरे अजीजों। बाकी अपने मोहल्ले में करवा लें किसी से, बहुत सारे नौजवान जानते हैं, समझ गए होंगे। आज शाम तक का वक्त है मेरे अजीजों, 12 बजे तक का। 2 दिन बढ़ा दिए गए थे, 13 सितंबर लास्ट तारीख थी, लेकिन अब 15 यानी आज रात 12 बजे तक इसको हम कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। और बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं, आप लोग तो खामोखा परेशान हो रहे हैं, आपका तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का ये मामला है और मुसलमानों ने कभी भी वक्फ के लिए मेरे अजीज़ों किसी की ज़मीन नहीं छीनी है। कितनी बार हमने वीडियो में ये जिक्र कर दिया, फिर एक बार कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ये राजनीति हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राय मांगी गई है। मुसलमान 50 लाख अगर राय पेश कर देते अपनी और कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ से ऊपर हो गए, तो ये बिल पास नहीं होगा। जैसे चल रहा था मामला वैसे ही चलेगा। बताइए कहीं वक्फ के ऊपर कहीं अपने लड़ाई झगड़े या कहीं फसाद या कहीं कुछ मामला हो तो वो देखा हो तो बताइए हमको। ये तो खामोखा बस मुसलमानों को परेशान करने का मामला चल रहा है मेरे अजीज़। चलिए बहरहाल जुलूस मोहम्मदी को बड़े सोच समझ कर निकालें, बड़े गौर व फिक्र से, उसमें कोई खुराफात ना करें। और पत्थरबाजी का जहाँ मामला है तो आप अपने इलाके में इन चीज़ों को भी ध्यान में बड़े गौर व फिक्र के साथ में, मतलब नज़र में रखना इस चीज़ को कि कहीं किसी के साथ में कोई मामला पेश ना आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सब कुछ अमन व सुकून के साथ में हो जाए। जुलूस मोहम्मदी जहाँ जहाँ लोग निकालते हैं वहाँ या अल्लाह अमन व सुकून अता फरमा और चैन व सुकून के साथ में वो जुलूस मोहम्मदी निकालें और कोई भी मसला ना हो। दुआ करें आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए नबी की आमद के हवाले से सुनेंगे ना 3 शेर। चलिए इंशाल्लाह आपको बड़े पसंद आएंगे, बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि कलाम ही इतना प्यारा है मेरे अजीजों। आइए कलाम शुरू करते हैं। चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, हाँ आ गए हुजूर आ गए। तो बोलो झूम गाओ मरहबा, झूम गाओ बोलो मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा है या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, हाँ मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। तो फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा। क्यों? आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तो, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और बकरी बोली हम
भी शेर हैं, बकरी बोली हम भी शेर हैं, यानी आज से दिलेर हैं, यानी आज से दिलेर हैं। बकरी बोली हम भी शेर हैं, यानी आज से दिलेर हैं, हाँ यानी आज से दिलेर हैं। तो और कत्ल खून लद गया, दौर कत्ल खून लद गया, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और मारी जा चुकी हो बेटियों, मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वकार फख्र से जियो, अब वकार फख्र से जियो। मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वकार फख्र से जियो, हाँ अब वकार फख्र से जियो। क्यों? कट चुका है पंजाए जफा, कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और थर थरान कांपने लगा, आखिरी शेर है, कहे सुभान अल्लाह। थर थरान कांपने लगा, थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। थर थरान कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ, हाँ चीख उठे पुजारी क्या हुआ। तो बुद्धि ये कहते सजदे में गिरा, बुद्धि ये कहते सजदे में गिरा, क्या आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी कलाम लगाओ बस दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कल रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल, तो जश्न ईद मिलादुन्नबी जो भी हजरात निकालें बड़े गौर व फिक्र से, बड़े ध्यान से, बड़े होशियारी से मेरे अजीज़ों, हाँ, और प्यार मोहब्बत से, अमन व सुकून से। खुराफात कोई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साउंड के अंदर माइक लगा कर उसमें अपनी ज़ुबान से नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना, और कोई नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उसमें बजा भी सकते हैं, लेकिन धमक का बड़ा ख्याल रखें। धमक का या नाच कूद का कोई मामला नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ नाजायज़ और हराम हो जाएगा मेरे अज़ीज़ों। कभी पता लगा कि सिवाय सवाब के आप अजाब कमा रहे हो,
अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह में सही समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा और अभी तक हिस्सा नहीं लिया हो तो हिस्सा ले लें। स्कैनर दिया है, इसको स्कैन करें QR कोड को और इस पर लिंक आएगी। सब बात आप समझा चुका हूँ बार बार, किसी से पूछ ले मोहल्ले में आपसे नहीं हो तो। ठीक है, जज़ाकल्लाह।